आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो 1 इन अ बिलियन है। सतनाम जी, आपका बेहद स्वागत है। इन्होंने इंडिया को बास्केटबॉल में भी रिप्रेजेंट किया और उसके बाद अब प्रो रेसलिंग में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद स्वागत है। सर, आपकी जर्नी की एक झलक आप बता देंगे हमारे ऑडियंस को? मेरी जर्नी बहुत लॉन्ग टर्म रही है। जैसे कि मैं आई थिंक 9 साल का था जब मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया लुधियाना में। वहाँ से फिर मैं आगे निकला, इंडिया टीम से मैं खेला और इंडिया टीम से मैं जैसे चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बहुत कंट्रियों में मैंने बास्केटबॉल खेल के आया हूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल के आया हूँ कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद फिर मैंने 2015 में एक बहुत बड़ी अचीव ली है जो पूरे आई थिंक 72 साल से किसी ने किया नहीं है, NBA ड्राफ्ट टू NBA, है ना। वो मैंने किया अपनी लाइफ में। और अभी सबसे बड़ी चीज़ ये कर रहा हूँ रेसलिंग, AEW ऑल एलीट रेसलिंग USA में। अब उनके साथ ही हूँ मैं। सर, NBA बहुत सारे युवाओं का सपना है। पंजाब से एक लड़का आता है, छोटे शहर से एक लड़का आता है और वो इतनी जल्दी और इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंच जाता है। सर, कैसे, मतलब आपने क्या थॉट था या फिर कौन सा इंस्पिरेशन था, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था बास्केटबॉल तब मेरे को इतना मालूम नहीं था बास्केटबॉल, लेकिन ना ही कि मेरे को NBA के बारे में मालूम था। जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली USA में जाने के लिए, उस टाइम मेरे को बोला गया भी ऐसे करके हम लोग USA में जाते हैं, वहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ पे तेरे को बताएंगे सब, तेरे को बास्केटबॉल और भी सिखाएंगे और तेरे को बताएंगे उसके बारे में। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू इट, है ना। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने अपनी असली लाइफ में जो मैं बास्केटबॉल की वो वहाँ पे स्टार्ट की थी 2010 में। 2010 में लेके 12 तक, मैं 15 तक वहीं पे पढ़ा हूँ, वहीं पे मैंने अपना सब कुछ लेकर किया था जो भी है। आज का युवा जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपकी जर्नी फॉलो कर रहा है, बेसिकली जो आपका नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी 1 इन अ बिलियन, सर उसकी शुरुआत कैसे हुई या फिर उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? उसका ये था, अभी 2014 में मेरे को भी नहीं मालूम था इसका भी मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है। पर 2014 में इन्होंने मेरे को फॉलो करना स्टार्ट किया। हमारे गांव में भी आए, मेरे मम्मी डैडी को, मेरे कोचों को, मेरे जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं सबको मिले हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की, अभी आप सतना पहले कैसा था, अब कैसा, और वो NBA में जाएगा तो कैसा लगेगा, क्या हो सकता है इंडिया के यंग बच्चों के लिए, क्या हो सकता है इसमें। वो एक्चुअली वो सब कुछ उसमें बताया हुआ। तो फिर जब मैंने एक्चुअली ट्रेलर देखा ना 1 इन अ बिलियन का, आई वाज शॉक्ड टू कि ये क्या हो गया। तो उससे बाद में पता लगा भी एक्चुअली मैंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। आई डिड सो मेनी गुड थिंग्स फॉर द यंग किड्स एंड अपकमिंग द बास्केटबॉल प्लेयर्स, रेसलर्स, व्हाटएवर, यू नो, जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे, पर उनके लिए एक रास्ता खुल गया। वो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी उस मूवी में। बिल्कुल, आप उन युवाओं को एक रास्ता दिखा रहे हैं, लिविंग एग्जाम्पल हैं। जिस तरीके से आपने चला है, अपनी जर्नी को जिया है, बेशक और भी युवा जो हैं वो मोटिवेट हो रहे होंगे। उन युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं जो छोटे शहर से आते हैं लेकिन जिनके सपने आपके जैसे ही बड़े हैं? देखो, मैं तो यही बोलूँगी, अपने सपने जो है उनको प्लीज़ कंटिन्यू रखो, उनको बर्बाद मत करने दो, क्योंकि वही सपने आपको आगे लेके जाएंगे। जी, अगर आप वहीं पे नीचे गिर जाओगे ना तो आपके सपने भी टूटेंगे और आपकी फैमिली का जो सपने से वो भी टूट जाएंगे। हमेशा दिमाग में यही रखना भी, आपका एक ही सपना होना चाहिए, एक ही ड्रीम होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए जिसके ऊपर आप पहुंचना, चाहे वो बास्केटबॉल है, रेसलिंग है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो, चाहे आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी है ना, पर आपका एक ही गोल होना चाहिए, दूसरा गोल कभी नहीं होना चाहिए। फिर तभी जाके आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। सर, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? बॉलीवुड में देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरा भी अगला जो टैलेंट है वो है बॉलीवुड में ही है, क्योंकि रेसलिंग के बाद तो अब बॉलीवुड ही आता है। ठीक है, और रेसलिंग होगी, फिर उसका बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड। आगे जो जो होता होगा अब देखते जाएंगे। जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हम आपको बेहद लक और विशेस देते हैं। थैंक यू।